हेलो दोस्तों, मैं आदित्य चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी मस्ती में। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान का इम्पोर्टेंट जी के टॉपिक। दोस्तों, इस टॉपिक से हर गवर्नमेंट परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इसको विस्तार में ट्रिक के साथ समझ के चलते हैं। बिल्कुल राज्य बाई राज्य ट्रिक के साथ समझ के चलेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। और ये क्यों पारित किया गया, उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी। लगातार वनों की कटाई के कारण वन्य जीव जो थे वो संकट में आ रहे थे और उनकी कुछ प्रजातियां जो थीं वो धीमे धीमे विलुप्त तो हो रही थीं। इसी कारण भारत सरकार ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया। उसके नेक्स्ट वर्ष राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1973 में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में पारित किया गया और 1973 में राष्ट्रीय पशु बाघ को घोषित किया गया। अब देखते हैं हाथी संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 में पारित किया गया और हाथी को ही राष्ट्रीय विरासत पशु भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण परियोजना कब चलाएगी। तो भारत सरकार द्वारा गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण परियोजना जो है वो 2009 में चलाई गई और इसी वर्ष गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं ट्रिक के साथ कुछ राज्यों के अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले देखते हैं गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान की ट्रिक। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी गुज्जर सिंह नल में गिरा। गुज्जर से याद रखेंगे गुजरात को, सिंह इसमें साइलेंट है और नल से नल सरोवर अभ्यारण्य को याद रखेंगे। गिरा से गिर राष्ट्रीय उद्यान को याद रखेंगे। आपको बस इतना याद रखना है, गुज्जर सिंह नल में गिरा, और ये गुजरात के दोनों राष्ट्रीय उद्यान आपको आसानी से याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं बिहार के राष्ट्रीय उद्यान की ट्रिक। बिहार के राष्ट्रीय उद्यान की ट्रिक हो जाएगी भीम के बाल। तो भीम से याद रखेंगे भीम बांध अभ्यारण्य को। उसके बाद के से याद रखेंगे कैमूर अभ्यारण्य को। के से कैमूर अभ्यारण्य को याद रखेंगे और बाल से वाल्मीकि नेशनल पार्क को याद रखेंगे। बाल से वाल्मीकि नेशनल पार्क को याद रखेंगे। तो आपको बस इतना याद रखना है, भीम के बाल और ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान हैं वो आसानी से याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान की ट्रिक। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी झाड़ी में हजारों दल पल में छिप गए। झाड़ी में हजारों दल पल में छिप गए, इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो झाड़ी से हो जाएगा झारखंड, हजारों से हो जाएगा हजारीबाग अभ्यारण्य, दल से हो जाएगा दालमा अभ्यारण्य और पल से हो जाएगा पलामू या बेतला अभ्यारण्य। तो बस आपको इतना याद रखना है, झाड़ी में हजारों दल पल में छिप गए। झारखंड के सारे अभ्यारण्य आप आसानी से याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं कर्नाटक राज्य के राष्ट्रीय उद्यान की ट्रिक। इसकी ट्रिक हो जाएगी कर्नाटक में सौभद्र बंदे नाग बने। इसकी व्याख्या कर लेते हैं। कर्नाटक से आपको याद रखना है कर्नाटक, सौ से याद रखना है सोमेश्वर अभ्यारण्य को, भद्र से याद रखना है भद्र राष्ट्रीय उद्यान को, बंदे से याद रखना है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को, नाग से याद रखना है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को। उसके बाद बने से याद रखना है बनेहर घाट राष्ट्रीय उद्यान को। आपको बस इतना याद रखना है, कर्नाटक में सौभद्र बंदे नाग बने और कर्नाटक के सभी अभ्यारण्य आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान की ट्रिक। इसकी ट्रिक हो जाएगी शिव का मंत्र पाते ही कल्याण हुआ। शिव से याद रखेंगे शिवराम राष्ट्रीय उद्यान को। उसके बाद का से याद रखेंगे काबला राष्ट्रीय उद्यान को। मंत्र से मंजीरा राष्ट्रीय उद्यान को याद रखेंगे। उसके बाद
पा से याद रखेंगे पाखाल राष्ट्रीय उद्यान को, और ते से तेलंगाना को याद रखेंगे। और इसमें ही कल्याण हुआ जो है इतना वाक्य ये साइलेंट है। आप देख सकते हैं शिव से शिवराम राष्ट्रीय उद्यान, का से कावला राष्ट्रीय उद्यान, मंत्र से मंजीरा राष्ट्रीय उद्यान, पा से पाते की पा से पाखला राष्ट्रीय उद्यान, ते से तेलंगाना को याद रखेंगे। और ही कल्याण हुआ ये साइलेंट है। आपको पूरा वाक्य याद रखना है, शिव का मंत्र पाते ही कल्याण हुआ, और आसानी से तेलंगाना के सभी राष्ट्रीय उद्यान याद हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की ट्रिक। इसकी ट्रिक हो जाएगी राम जी का पंच वनवास गया। तो रा से याद रखेंगे राता पानी अभ्यारण्य को, माँ से याद रखेंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान को, जी से याद रखेंगे जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान को, का से याद रखेंगे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को, और पंच से याद रखेंगे पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान को। उसके बाद वन से वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को याद रखेंगे, बा से बांधगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को याद रखेंगे। उसके बाद सा से संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को याद रखेंगे। आपको बस इतना याद रखना है, राम जी का पंच वनवास गया, और ये सारे राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की ट्रिक। इसकी ट्रिक हो जाएगी इंद्र का मोर छत से बादल में उड़ा। इंद्र से याद रखेंगे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को, का से कांगेर राष्ट्रीय उद्यान को याद रखेंगे, मोर से तामोर पिंगला अभ्यारण्य को याद रखेंगे। उसके बाद छत से छत्तीसगढ़ को याद रखेंगे, और बादल से बादल खोल अभ्यारण्य को याद रखेंगे, और उड़ा से उदयंती अभ्यारण्य को याद रखेंगे। आपको बस इतना याद रखना है, इंद्र का मोर छत से बादल में उड़ा, और छत्तीसगढ़ के सभी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जो भी ट्रिक लाएं वो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।